बताइए 12 से कुछ ऊपर भी है, जो मेरे से बनता है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। वो दिन आएगा कि लोग मिंबर मुस्तफा पे खड़े होंगे, मिंबर पर खड़े होंगे, लेकिन हक ना बोलेंगे, हक नहीं बोलेंगे। वही दलील बताएंगे जो उनकी अक्लों में आती होगी। अल्लाह के रसूल की हदीस को छोड़ देंगे, कुरान की दलील को छोड़ देंगे, हदीस की दलील को छोड़ देंगे। वाहिद मिंबर पर खड़े रहकर वही बताएंगे जो उनके कल्ब में होगा। और मस्जिदें उस दौर में आलीशान होगी, ऊंची होगी, बड़ी होगी, लेकिन उसके अंदर नमाजी भरचक होंगे, लेकिन एक भी मोमिन दिल वाला ना होगा, एक भी मोमिन मस्जिदों में ना होगा। और मकान उस मस्जिदों से ऊंचे बनते हो जाएंगे और जगह जगह पे मस्जिदें होगी। उस मस्जिद के अंदर हुक्मरान, मस्जिद के अंदर जो हुक्मरान होगा वो हुक्मरान ना हक पे होगा। कयामत के आसार है, मस्जिद के अंदर हुक्मरान ना हक पे होगा, और ऐसा हुक्मरान होगा ना उसको शरीयत का पता होगा, ना तरीकत का पता होगा, ना कुरान की आयतों का पता होगा, और अपने आप को हुक्मरान बताएगा, मस्जिद का मेंबर बताएगा, और मेंबरशिप होगी। और उस वक्त उस मौलवी भी उसी मेंबर की खींचता होगा जो बेहक होगा। हक हट जाएगा, आलिमों से इल्म छीन लिया जाएगा। क्या छीन लिया जाएगा? इल्म छीना जाएगा। तो इल्म का मतलब क्या था? इल्म नहीं छीना जाएगा, इल्म तो होगा, लेकिन उसको तफसीर से फिरा दिया जाएगा। तो कौन सी चीज हटाई जाएगी? ये अब्दुल्ला बिन मसूद, उस दौर के अंदर सूफी फकीर औलिया को एकदम से अल्लाह हटा लेगा। किसको हटा लेगा अल्लाह? सूफी फकीरों को अल्लाह हक पे चलने वालों को इस जगह से हटा लेगा, उठा लेगा दुनिया से। वाहिद इल्म वाले होंगे और नफरती इल्म बैठते होंगे। मिस्कीनों गरीबों का हक मार दिया जाएगा मस्जिदों के नाम पर, मदरसों के नाम पर, और ज़कात देने को टैक्स मानेंगे, मना कर देंगे। मां अपने बेटे को दुनियावी सवारेगी, दीन के बारे में भूल जाएगी। बेटा बाप की नाफरमानी करेगा, दुनिया के दोस्तों को अपने घर की बात बताएगा, दुनिया के दोस्त के साथ मशवरा करेगा घर की, बाप को उसके घर का पता भी ना होगा। और हर मोहल्ले, हर चौराहे के ऊपर गिबत हो जाएगी। तुम घर में क्या खाते हो, क्या पीते हो, तुम्हारी एक की दो बात लग जाएगी। और तुम्हारे दिलों के अंदर से अपने रिश्तेदार की मोहब्बत कम हो जाएगी। बाहर वालों की ताजीम इज्जत करोगे, और घर के अंदर मां, बहन, बेटी, बूढ़ा होगा उससे दूरी बनाओगे। कयामत के आसार है। जो बूढ़े मां बाप को बच्चे छोड़ देंगे, शौहर हुक्मरान हो जाएगी, शौहर का हुक्मरान औरत हो जाएगी, औरत का दबदबावा चलेगा। कयामत के आसार में से है जो मैं तुमको बता रहा हूं। औरत क्या समझ, बहुत तकलीफ होती है। आप सब देख रहे हो चीजें हो रही है, कौन सी चीज बाकी रह गई है? नबी की तमाम सुन्नत टूटी जाएगी। बहू, सास, मां, बेटी, बेटा, बाप, बहन, भाई, सिर्फ नाम के होंगे, नाम के होंगे। दुनिया के सामने बहन की जाएगी, दिल में गुस्सा रखेगा। सामने जाएगा, इज्जत करेगा, मां की, बहन की, बाप की, बेटा बेटी की, दोस्तों की, सबकी इज्जत करेगा। और जब वो महफिल दूर होगा तो दिल में अकेला बैठ के उनको गालियां बोलेगा, गलत बोलेगा, उनके इरादों को गलत समझाएगा।
उसके दिल में सिर्फ ऊपर की मोहब्बत होगी, अंदर से बाप की मोहब्बत बेटी के लिए निकल जाएगी, मां के लिए बेटी की मोहब्बत निकल जाएगी। वाहिद एक दूसरे की मजबूरी समझकर घर में रहेंगे और लोग उस वक्त इल्म इतना कम हो जाएगा, इस्लाम कमजोर हो जाएगा, इस्लाम कमजोर हो जाएगा। इस्लाम के अंदर जो रहने वाली मां बहन बेटी होगी, उससे लोग दाढ़ी टोपी वाला सुन्नत पकड़ने वाले से निकाह करने से इनकार करेगी लड़की, और कोई लड़की इल्म वाली होगी तो उससे लोग इनकार करेंगे, लड़के इनकार करेंगे, वो दौर होगा। आदमी हलाल रोजी की तलाश नहीं करेगा, जहां से भी मिल गया पैसा वहां से उठाकर लेकर आएगा और अपने घर को चलाएगा। हलाल हराम भेगी कर देगा, सब भेगी हो जाएगा। ये कयामत के आसारों में से है। उस वक्त कोई ताजीम एक दूसरे की नहीं करेगा और अल्लाह के वलियों से नफरत, सच बोलने वाले से नफरत होगी। नबी ने तक फरमाया, ये अब्दुल्ला बिन मसूद, एक जमाना ऐसा आएगा कयामत के करीब कि हक पे बोलने वाला चंद लोगों को लेकर बैठा होगा और बेहक पे बोलने वाला तादाद में लेकर बैठा होगा। वहां पे सर ही सर दिखेंगे, जहां बेहक होगा और जहां हक होगा वहां वाहिद दिल वाले बैठेंगे। एक इल्म को बेचा जाएगा, कुरान को बेचा जाएगा, हदीसों को बेचा जाएगा। मौलवी जब तक मिंबर पे आके नहीं बैठेगा, जब तक उसका पेट भरकर खाना और पैसे नहीं बताए जाएंगे। पीर साहब बनकर बैठे होंगे, लेकिन जब तक उनके हाथ पांव को चूम ना ले बहन बेटियां भाई, उनको सेरे ना पिना दिया जाए, जब तक वो पीर उनके पास बैठने तैयार ना होगा। आंखें फिराकर आलिम बात करेगा, पैसे देने वाले को नजदीक करेगा और जो इंसान रोज खिदमत करता होगा उसको दरवाजे के बाहर खड़ा रखेगा। कयामत के आसार होंगे। अल्लाह ताला उसके पहले कयामत के आसार में से कुरान को उठा लेगा, कुरान के एक एक हरूफ को उठा लेगा। पन्ना जब बंदा खोलेगा तो हरूफ ना मिलेंगे, कुरान जैसी थप्पी जरूर मिलेगी किताब की, उसमें कुरान लिखा हुआ भी चला जाएगा। और जिस इंसान हाफिज बनकर बैठा होगा, अल्लाह उसके दिल में से भी कुरान निकाल लेगा। क्यों? उस वक्त उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमराही में होगी, बिद्दत में होगी। एक भी अल्लाह के कानून को मानने तैयार ना होगा, नबी के कानून को मानने तैयार ना होगा। यह आखिरत है। बीवी अपने शोर से ऊंची बुलंद सी आवाज में बात करेगी, आदमी खामोशी से बात में करेगा। ये सब कयामत के आसार। यहां तक के क्या फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद, मदीना मुनव्वरा के अंदर आज लोग आते हैं मस्जिद नबी को देखकर, उस वक्त सिर्फ खजूर की पहचान से पहचाना जाएगा। मदीना के अंदर कोई मोमिन ना होगा, मुनाफिकों का जमाना हो जाएगा, जिसको आज मदीना मुनव्वरा बोला जाता है। ये कयामत के आसारों में से है कि महफिल तो सजेगी, आलिम उलमा भी होंगे, आलिम होगा, इल्म भी होगा, लेकिन उसका इल्म तुम्हारे कानों से दिल तक नहीं उतरेगा। आएगा वो वक्त, ये अब्दुल्ला बिन मसूद, वो वक्त आएगा। नबी ने फरमाया, मैं नबी के कौल बोल रहा हूं, आप मिंबर पर बैठकर फरमा रहे थे सबको। ये सब चीज नबी ने फरमाई बैठे बैठे। शराब आम हो जाएगी, तुम्हारे घर सुन्नत रसूल निकाह होना, बच्चा पैदा होना अल्लाह की मर्जी रहमत है, लेकिन अल्लाह की जहां रहमत होगी, जहां नबी की सुन्नत करार होगी, उस जगह को छोड़कर, शादी ब्याह को छोड़कर लोग शराब में मशगूल होंगे, हराम काम में मशगूल हो जाएंगे। और जो अपने मां बापों को अपने आप पे बोझ समझेंगे क्या समझेंगे? अपने मां बापों को अपने आप पर बोझ समझेंगे कि हमारे मां बाप बूढ़े हैं, बोझ है। उनका इंतजार में होंगे
कि कब मां बाप मरे और ये धन दौलत मेरे नाम हो। बहनों का हक मारा जाएगा, भाइयों का हक मारा जाएगा, उनकी दौलत में सब हक मारा दिए जाएंगे, उनकी शोहरत में हक मार दिए जाएंगे। ये कयामत के आसार में से है। अब आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप जान रहे हो कि कितने आसार पूरे तुम्हारे सामने हो रहे हैं, कितनी चीज तुम्हारे पे बीत चुकी है। उम्मत मुस्तफा पे चीज चालू है। अल्लाह ने फरमाया अब्दुल्ला मसूद, ये अल्लाह का कहर गिनाएगा। उस दौर के अंदर मेरे तमाम सूफी औलिया इकरामों को, वलियों को, मेरे दोस्तों को अल्लाह फरमाएगा मैं उठा लूंगा, सबको एक बाजू कर दूंगा मैं। कोई ना बंदा ना बंदे नवाज अपने ही हाथों से बुनेंगे इन्नी कुंतुम मिनज जालिमीन, अजाब में मुतला हो जाएंगे। और ऐसा दौर भी आएगा, अब्दुल्ला बिन मसूद, कि जिस बहन बेटी को मेरा हुक्म था पर्दा करने का, वो मेरी बहन बेटी पर्दा छोड़ देगी, खुलेआम घूमेगी, ना उसके चेहरे पे हिजाब होगा, ना जिस्म पे हिजाब होगा। उसको सिर्फ बहाना चाहिए रहता होगा कि किसी का वहां बच्चा पैदा हुआ, किसी का शादी हुई या किसी का फंक्शन है। वो फंक्शन देख के अब्दुल्ला बिन मसूद वो नाचेगी। जिसका चेहरा दिखाने का हुक्म नहीं होगा, वो अपने चेहरे की नुमाइश करके दुनिया को बताएगी, अपने जिस्म को बताएगी। और उस नाच गाने के अंदर उसका बाप भी मौजूद होगा, उसका भाई भी मौजूद होगा, उसका आदमी भी मौजूद होगा, उसका बेटा भी मौजूद होगा। हर कोई कौम की औरत है अंदर नाचती होगी। अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया या रसूल अल्लाह, ऐसा भी वक्त आने वाला है? फरमाया हाँ, ये मेरी उम्मत है और ये रब का फरमान है। औरत तो गिनाएगी नीचे के अंदर फलाने इंसान की, लेकिन वो औरत गिनाती होगी किसी इंसान की औलाद किसी और की जनेगी। ये अब्दुल्ला बिन मसूद वो जमाना आने वाला है। ये नबी है और सब होने वाला है, क्योंकि नबी ने फरमाया ये होगा। तो अगर उस चीज से बचना चाहते हैं, उस नफ्स को मारना चाहते हैं, उस गफलत वाली जिंदगी जो कयामत में आने वाली है, जो फरेबी में होनी चाहिए, जो कुफार की मौत होने वाली है, उस चीज से बचना चाहते हैं, अतिउल्लाह अतिउत रसूल, अल्लाह उसके रसूल के कहने में चले। मैंने बयान चालू करने के पहले आयत पढ़ी थी, सबरीन सलाह इन्ना लामा साबरीन, ये चीज बोली थी। सलात नमाज को पकड़ कर चल, चाहे अल्लाह तुझे नमाज पढ़ने के बाद तेरी मन्नत पूरी करे या ना करे, वो मालिक है, अल्लाह मालिक है। वो चाहे तो तेरी मन्नत पूरी करे नमाज के अंदर, यानी दुआ, या कबूल करे या ना करे, तू अपना सर झुकाए था जा। हो सकता है तेरी मन्नत या पूरी नहीं करता, तेरे से बेहतर वो जानता है, तुझसे अब जब कुछ और देना चाहता हो, तूने मांगा हो कुछ और, अल्लाह तुझको ज्यादा देना चाहता हो। वो तो रहमान है, वो गफूर रहीम है, हर हाल में मालिक मौला है। आज हमने क्या किया आप खुद समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। ये सब जो मैंने आसार बताए सब हो चुके हैं और हो रहे हैं। आने वाली सिर्फ 3 जात बाकी है, जो मेहदी आखिर ज़मा, हजरत ईसा अलैहि सलाम और काना दज्जाल। कुरान की 2 आयत पूरा होना बाकी है, जो इमाम मेहदी से होगी और हजरत ईसा अलैहि सलाम से, जब उनकी रूह खींची जाएगी दुनिया में आएंगे तो। अरे आपको समझ में, जब तक ये 2 नहीं आएंगे, जब तक कयामत के आसारों में से 3 आसार कम है। कुछ भी आ जाए पर ये 2 आएंगे, काना दज्जाल आएगा, हाजूत और माजूत आएंगे, सूरज इधर से उधर पलटा जाएगा। मैंने फिर बोला कल जुम्मा है, कल इसका पूरा खुलासा करूंगा। आज मैं तुमको खाली बताया है, कल हाजूत और माजूत के बारे में या दज्जाल के बारे में, इमाम मेहदी आखिर ज़मा के बारे में, ईसा अलैहि सलाम के बारे में, कल इसका बयान होगा इंशाअल्लाह, या फिर रविवार के दिन। ये अब्दुल्ला बिन मसूद इसके रावी है, अबू हुरैरा
अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सब सहाबा की रावी और सबने लिखा है चीज के बारे में, किसको कोई जुटा नहीं सकता। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे बचने के लिए क्या होगा कि मेरी कुछ उम्मत में सबके सब ऐसे हो जाएंगे, कुछ तो बचेंगे, हाँ बचेंगे, और जो बचेगा उसको मैं उठा लूंगा, यानी उनकी उम्रें कम कर दूंगा अंडर कोई स्पॉट। अगर किसी की 1000 साल भी लिखे ली हो और वो वक्त आ गया तो उसकी कम करके अल्लाह उसको उठा लेगा। इल्म को उठाने का मकसद ही ये है, कुरान को हटाने का मकसद ही ये है कि कुरान और इल्म इंसान के दिल में बसता है, तो अल्लाह दिल ही खाली कर देगा, दिल वाले को उठा लेगा, अब किसको लाएगा? तो वाहिद वो लोग रह जाएंगे जो पैसे के खातिर इमामत करेंगे, पैसे के खातिर नमाज पढ़ेंगे, दुनिया की शोहरत के खातिर मिंबर पर खड़े होंगे, और दुनिया की वावा मेरी वावा हो वो मिंबर पर बैठेंगे और तख्तों पे बैठेंगे और अपनी मर्जी से तस्कीरा करेंगे। कोई सवाल भी आया, हदीस के पाक के कोई ने सवाल भी कर दिया भूल चुक में, तो वो सवाल करेंगे कैसा? अपनी अक्लों को बताकर, ना हदीस को खोलेंगे ना कुरान को खोलेंगे। ये कयामत के आसार में से। तो आज तुम्हारे मेरे पास वक्त है, कल वक्त नहीं है। फिर मैंने कहा तो तुम्हारे सामने पड़ी, कुल नफ्सुन जायक़तुल मौत। अल्लाह तुम्हें मौत दे दे, उसके पहले अल्लाह ने फरमाया कर तौबा, मैंने दरवाजे खुले रखे हैं। ये दरवाजे जब तक बंद नहीं होते, जब तक कयामत के 40 साल बाकी रहेंगे। कयामत के 40 साल पहले तौबा का दरवाजा बंद है। कल इंशाअल्लाह इसका तफसील मैं बताऊंगा, फिर कभी बोला जा रहा है मेरे से, क्या करूं? आज तौबा का वक्त है, कल पता नहीं क्या होने वाला है। हम सोचे ये काम मैं कर लूं, उसके बाद नमाजी बन जाऊंगी, इसकी शादी कर लूं, या इसको कारोबार में अच्छा सिखा दूं, या थोड़ा पैसे बैंक बैलेंस कर लूं, फिर शायद मैं नमाज अच्छी तरह पढ़ूंगी, या रोजे रखूंगी, या रोजा रखूंगा, या नमाज पढ़ूंगा, थोड़ा काम का दर्द कर लूं मैं। नहीं यार, तुझे काम का तो पता है, तुझे खाने का ही पता है, तेरी शादी का ही पता है, बता मेरे भाई मौत का क्या पता है? कब किसकी आने वाली किसको पता है? और जायकल तो मौत हकीकत में तुम समझे नहीं, खाली मौत को ही समझे, पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको और चीज बताई कि जायके को मौत। किसको मौत? जायका को मौत। जायका का मतलब होता है सुहाग, लालच। क्या होता है? सुहाग, लालच। ये जायका मौत है कि हर जायके को मौत है। हाँ, यकीनन मौत देगा अल्लाह, तुम्हें नहीं पता, जो भी पहले जायके को मौत देता है। तुम्हें मौत आने के पहले, तुम्हारी मेरी रूह खींचने के पहले अल्लाह तबारक व तआला ने उम्रें दे रखी है, तो पहली मौत जायके को देता है और कहता है क्या ना देखा, कुछ बंदे मैंने ऐसे रखे हैं जिनको मैंने उनसे खाना छीन लिया। बिल्कुल सही बात है। कुछ बीमारियां मैंने ऐसी निकाल दी जिससे तुम्हारा खाना मैंने छीन लिया, तुम चाह के भी वो खाना नहीं खा सकते। जायका है, मैंने मौत दे दी। तो जिस तरह तुम्हारा खाना मैंने छीन लिया, तुम्हें जिंदा रखा, तुम्हारे लिबास किया, तुम्हें जिंदा रखा, तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ बहन बेटी को मैंने मौत दे दी, तुम्हें जिंदा रखा, तुम्हारे पैसे छीन लिए, मैंने जिंदा रखा। इसी तरह तुमको मैंने पैसे दिए, जिंदा रखा, खाना दिया, जिंदा रखा, औलाद दी, जिंदा रखा, घर बार दिया, जिंदा रखा। तुमने सिर्फ वाहिद दुनिया में मशगूल हो गए, मौत को तो तुमने समझा ही नहीं। मौत को खाली ये समझा कि हमें मरना है और मरने के बाद कब्र में चले जाना है। नहीं भाई, तू नहीं जानता कब्र क्या चीज है। कब्र की रात को नहीं जानता, कब्र के अंधेरे को नहीं जान सकता। 1 घंटा अपने घर के दरवाजे बंद कर कर देख, पंखे को बंद करके देख, तन्हाई में बैठ के देख, क्या एहसास होता है तुझे? देख, पसीने में हो जाएगा, घबराहट छूट जाएगी, इधर से उधर भागेगा। बेटी है तो बोलेगा पानी दे, औरत है तो बोले पानी दे, बेटा है तो बोले पानी दे, बहू है तो पानी दे, औरत है तो पानी दे, माँ हो तो पानी दे। अरे कोई साथ नहीं है वहां, तेरे हाथ से उठ के तो पी ले। घबराएगा अंधेरे में। इंसान को अंधेरे से बनाया और अंधेरे में जाने वाला है।
मिट्टी से बनाया, मिट्टी में जाने वाला। तो भूल जाता मैं मिट्टी से तो बनाऊं, पर देख कौन सी मिट्टी से बना है। जो ऊपर रेंग थी मिट्टी से नहीं, 2 गज नीचे जमीन की मिट्टी से बना है। तुझे 2 गज मिट्टी के अंदर जाना है। करवट लेने की जगह नहीं होती कब्र में, करवट लेने की जगह नहीं होती है। उस हाल में अल्लाह खड़ा करेगा, उस हाल में रखेगा। अतिउल्लाह अतिउर रसूल, नहीं समझे हमने उसकी बात को, उसकी बातों को नहीं जाने। आज हमने पूरी जायके को दुनिया में लगा के रखा। दुनिया में कभी औरत को संवारने में, कभी अपने आप को संवारने में, कभी बेटे को संवारने में, कभी घर को संवारने में। ना तेरे कोई आजू होगा कब्र में, ना कोई बाजू में होगा, ना कोई आगे होगा तेरे कब्र में, ना पीछे होगा। देख तेरे बाजू रोज भी नहीं, देख तेरे दाएं बाजू में तेरे बेटा भी नहीं, देख तेरी बेटी भी नहीं। देख जो दुनिया की दौलत से तूने घर बनाया था संगे मरमर के पत्थरों का, आज तू मिट्टी पे बैठा है। जिस मखमल को तू लेकर आया सोफा बनाकर, आज वो सोफा खलास हो गया, मिट्टी की धूल में पड़ा है। मौला अंधेरे से बचू, मौला सवाल जवाब से आसान हो जाऊं। नबी फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लम फरमाते हैं, सरकार के चानों ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने, कि अगर कयामत के दिनों से, कयामत के 50 साल के दिन से बचने से, कुफार की मौत होने से बचने से, अल्लाह उसके रसूल के सवाल और जवाब जो फरिश्ते करेंगे मुनकिर और नकीर के सवाल और जवाब से, अंधेरे से बचने के लिए वाहिद वकीमुस सलात, नमाज पढ़, हक में आ जा। नमाज क्या काम करेगी? अरे मेरे भाई, नमाज बहुत कुछ काम करेगी। घर के अंदर बड़े से बड़ा गोला जला ले और लाइट इतनी ही देगा, उतना बिल भी देगा, और बिल भी देता है। कैसी भी रोशनी कर ले, खुद के लाना पड़ेगा और जब बिल जाएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके आशिक अब्दुल्लाह हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र में जब मुर्दे को रखा जाता है, मुर्दे को कब्र में रखा जाता है, रखने के बाद कुछ देर के बाद छोड़कर उसको दफना के जाते हैं, 40 कदम कमोबेश जाते हैं, अल्लाह ताला उस मुर्दे को बिठा देता है, उठा के बिठा देता है, उससे सवाल और जवाब करता है। उसके सवाल और जवाब करने के पहले, फरिश्ते के सवाल जवाब के पहले, जिसने अकीमुस सलात, सबरीन सलाह, इन्नल्लाह साबरीन, इसके ऊपर खरा उतरा, नबी की सुनी, अल्लाह की मानी, साहबा से मानी, अहले बैत से मोहब्बत करी, वो यकीनन उसके सवालों के जवाब के पहले उसकी नमाज खड़ी होगी। उसकी नमाज उस मुर्दे के सराहने खड़ी हो जाती है, नूर बनकर। कुरान पढ़ने वाले के सीधा हाथ पे खड़ी हो जाती है, कुर्बानी करने वाले के हाथ पे इधर खड़ी हो जाती है। तमाम उसके अच्छे अमल करे होते हैं उस मुर्दे के इर्द गिर्द पांव तक पहुंच जाते हैं, और फरिश्ते को बोलती, कल्ला, अभी सामने मत आना और इससे कोई सवाल मत करना जब तक तेरा रूप ना बदल ले। ये घबरा जाएगा, ये नहीं जानता फरिश्तों को देखा नहीं है। तू रूप बदल ले, जिसने इसको देखा इस तरह बन क्या, वो इंसान की शक्ल में ले लेगा। भाई मेरे तो यही रूप में आने का है, हर एक से सवाल मैं करता हूं, तू करता होगा बरहक, लेकिन मैं नो इसकी नमाज बनकर आई हूं। तुम्हारी नमाज बात करेगी, तुम्हारा कुरान पढ़ा हुआ बात करेगा, तुम्हारा अच्छा काम करना बात करेगा, कुर्बानी बात करेगी, हज उम्रा तुम्हारी बात करेगा, नूर बनकर कब्र में आएगा। क्या बनकर? नूर बनकर। हमने करा होगा तब ना यार, हमने नमाजें की, दिल पे हाथ रखे हम लोग कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने जो मस्जिदें बनाई है, उस मस्जिद में जब मुअज्जिन बोलता है हय्या अला सलाह, तो क्या हम नमाज के लिए, वजू के लिए खड़े होते हैं? क्या हमारी 5 टाइम की मुकम्मल नमाज होती है? क्या हमने कुरान को महीने में 1 मरतबा भी खोला? क्या मुबारक महीना रमजान का हमने पूरे रोजे रख लिए? क्या कोई भिखारी मांगने वाला आया तो क्या हमने हमारे घर में होने के बावजूद भी बोलते छूटे नहीं है? कोई साइल आया उसको दिया हमने?